नमस्कार दोस्तों, आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे नंबर 26 यानी कि क्लास नंबर 26। और अगर आपको ये पूरा 30 डेज का कोर्स एक साथ देखना है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करते ही आपको सभी वीडियोस के लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का और इसकी टेंशन को तसल्ली से खत्म करने के लिए हमारा आखिरी जो टेंस का फॉर्म है वो है फ्यूचर टेंस। और बाकी टेंसेस की तरह फ्यूचर टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहला है हमारा इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर है हमारा परफेक्ट टेंस और लास्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं तो आज के दिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल इंग्लिश में बंद कर दिया गया है, तो हम इस टेंस को आज स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो शेयर टाइम ऑफ वेस्टेज है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि इनडेफिनिट टेंस की। जब आप देखेंगे इसमें अगर हम सिंपल तरीके से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे हम विल का या शैल का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। और इसी का जब मैं क्वेश्चन फॉर्म बनाना चाहूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप या नेगेटिव बनाना चाहूं तो मुझे नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें शैल के साथ आई और वी आ जाता है, ये खास बात है इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस की। बाकी आपका सेम रहेगा, जैसे क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, शैल आई प्ले क्रिकेट। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहां पे हमारा जो बी फॉर्म है वो विल के साथ जुड़ जाएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूअस की वजह से आएगी ही आएगी कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हम विल के साथ हैव को लेकर आते हैं और क्योंकि ये परफेक्ट है, कंप्लीट टेंस की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। तो दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, कि वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब इन सभी फॉर्म्स को हम स्टेप बाय स्टेप और फॉर्म बाय फॉर्म करेंगे तो डिटेल में एग्जांपल के साथ आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम भविष्य में कोई काम के बारे में बातचीत कर रहे हों कि मैं ऐसा करूंगा, वह जाएगा, करेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा। इस तरह की सारी एक्टिविटीज जो भविष्य में होने वाली हैं उनके बारे में जब आप बात करते हो तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। इसमें सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे। हाँ दोस्तों, सही सुना, यहाँ शैल का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, हमेशा विल का इस्तेमाल कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और जो भी आपकी बाकी की बची हुई इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं किताब पढ़ूंगा, तो मैं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में आई का, और अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। आप में से अगर किसी को लगे कि सर शैल कहां आएगा, तो दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो हर सब्जेक्ट के साथ आप आराम से बिना कोई दुविधा के विल का इस्तेमाल कीजिए। ये 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल, और किताब पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, पढ़ना यानी कि रीड। तो आई विल रीड अ बुक, की मैं किताब पढ़ूंगा। नेक्स्ट है वह पतंग उड़ाएगा, वह की इंग्लिश होती है ही और सबके साथ आएगा विल, और पतंग उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई अ काइट। तो ये बन जाएगा ही विल फ्लाई अ काइट। नेक्स्ट, हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हम के लिए आता है वी, और करेंगे कोई भी काम तो विल आएगा ही आएगा। वी विल प्ले क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी सीखोगे, सीख लो, उसके बिना तो काम चलना मुश्किल है आज के दिन। तुम के लिए यू के साथ आएगा विल, और सीखना, सीखने के लिए हम यूज करते हैं लर्न का, और अंग्रेजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश शब्द का। सो यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे। नेक्स्ट है रवि गिटार बजाएगा, तो बजाने की इंग्लिश क्या होती है, ध्यान से सुनिए। तो हमने सबसे पहले लिख दिया रवि, और सभी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब विल तो आएगी ही आएगी, और बजाने के लिए हम लिखते हैं प्ले। क्या लिखा जाएगा, प्ले, कि रवि विल प्ले गिटार। ठीक है दोस्तों, तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाने के लिए हम प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिया एक नई भाषा सीखेगी, तो सिया है तो सिया विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, सिया विल लर्न अ न्यू
लैंग्वेज। अब जब हम इसका नेगेटिव फॉर्म करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो ये कहता है कि जो विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसी के साथ आपका क्या आएगा, नोट आएगा। और दोस्तों जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, इन दोनों को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं वॉन्ट। कभी भी आप नॉर्मल जो लोग इंग्लिश बोलेंगे, आप उनके मुंह से कभी विल नॉट नहीं सुनोगे। और जो नेटिव स्पीकर्स हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं, वो तो कभी जिंदगी में आपको नहीं सुनाई देंगे विल नॉट बोलते हुए। तो आप भी आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और विल नॉट को कहना शुरू कर दो वॉन्ट। लिखने में विल नॉट ही लिखा जाएगा, लेकिन बोलने में हमेशा वॉन्ट लिखा जाएगा। ठीक है, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो यहां पे है आई विल नॉट गो होम, या आप इसको कह सकते हैं आई वॉन्ट गो होम। ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डू दिस। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो देयर। मैं नहीं सोऊंगा, आई वॉन्ट स्लीप। समझ आ रहा है? मैं नहीं पढ़ूंगा, आई वॉन्ट स्टडी। मैं नहीं सीखूंगा, आई वॉन्ट लर्न। मैं नहीं भागूंगा, आई वॉन्ट रन अवे। तो ये सारे सेंटेंसेस आप कर सकते हैं। हम यहां नहीं सोएंगे, हम यानी कि वी, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसमें भी आता है विल। तो वी विल नॉट, सोने की इंग्लिश स्लीप, और यहां यानी कि हियर, कि वी विल नॉट स्लीप हियर। बोलेंगे कैसे, वी स्लीप हियर। बिल्कुल सही। तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो तुम यानी कि यू विल नॉट टेल अ लाई, कि भाई तुम झूठ नहीं बोलोगे। वे बर्तन नहीं धोएंगे, दे विल नॉट डू द डिशेज। तो दोस्तों ये जो डू द डिशेज है, ये मॉडर्न इंग्लिश का एक फ्रेज इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ना पुरानी चीजें धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, है ना। तो जहां बर्तनों की इंग्लिश होती थी यूटेंसिल, और जहां धोने के लिए हम वॉश का इस्तेमाल करते थे, अब जब आप बर्तन धोने की बात करें तो डू द डिशेज होता है, और कपड़े धोने की बात करें तो उसका होता है डू द लॉन्ड्री। तो आप याद रखिएगा, अमन नहीं चिल्लाएगा, अमन विल नॉट। और दोस्तों चिल्लाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, शाउट। तो अमन विल नॉट शाउट। वह किसी को नहीं बताएगा, वह यानी कि ही, और विल नॉट, और बताने की क्या इंग्लिश होगी है, टेल, और किसी को नहीं, इसकी इंग्लिश होती है एनीवन। तो ही विल नॉट टेल एनीवन। अब इसी का जब मैं इंटेरोगेटिव फॉर्म करूंगा तब थोड़ा सा चेंज आएगा, पहली बार आप लोगों के लिए। और सुकून की सांस ले सकते हैं वो बच्चे जो सोच रहे थे कि सर शैल का इस्तेमाल कहां होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सब्जेक्ट आई और वी मिलते हैं, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा शैल का इस्तेमाल करें, और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए विल का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं, और जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी कि किसी से आप अंग्रेजी में सवाल पूछते हो, हमेशा उसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो इज एम आर प्रेजेंट में आ जाता है, फ्यूचर में विल और शैल आ जाता है, पास्ट में वॉज और डिड आ जाता था। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। तो क्या मैं आज नहाऊंगा, आप कह सकते हो शैल आई टेक अ बाथ टुडे। क्योंकि यहां सब्जेक्ट आए है तो शैल को आना ही पड़ा, नहीं तो हमारा विल आता। क्या वह मुझे पहचानेगा, तो यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का। और पहचानने की इंग्लिश क्या होती है भाई, रिकॉग्नाइज। तो विल ही रिकॉग्नाइज मी। तो दोस्तों किसी को याद करना, उसकी इंग्लिश होती है रिमेंबर। ठीक है ना, कुछ याद आना, दैट इज रिमेंबर। रिकॉल करना, कुछ पिछली बात एकदम से आप सोचते हो, याद आ जाती है, दैट इज रिकॉल, कि हाँ यार मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप कुछ भूल जाते हो तो याद करना, रिकॉल। और जब आप किसी को पहचानने की बात करते हो, वो हमेशा क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है। क्या तुम मुझे कल मिलोगे, इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, आप हमेशा यूज करेंगे विल का। तो मिलोगे, विल यू मीट मी, कि क्या तुम मुझसे मिलोगे, कब, कल। और कल की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, टुमारो। तो क्या तुम मुझे कल मिलोगे, विल यू मीट मी टुमारो। ठीक है। क्या हम अब घर जाएंगे, तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बदल जाएगा, वो शैल में बदल जाएगा। तो क्या हम अब घर जाएंगे, शैल वी गो होम। और अब के लिए इंग्लिश में शब्द है नाउ, तो ये बन गया शैल वी गो होम नाउ। नेक्स्ट, क्या रवि परीक्षा पास करेगा, विल रवि पास दी एग्जाम। विल रवि पास दी एग्जाम। क्या बच्चे बाहर खेलेंगे, विल
द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, विल द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, उसकी तीनों फॉर्म्स हमने अलग से कर ली हैं। अब जो इसका अगला टाइप है वो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, आपको पता है विल और शैल का हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको पता होना चाहिए जो चीज लगातार होती है। तो भविष्य में अगर कोई काम लगातार होता है उसके बारे में बात करने के लिए इस टेंस का यूज होगा कि जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, इसमें हमारे साथ विल के साथ ये बीई की फॉर्म आ जाएगी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म हम मानते हैं, जो कि काम को बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस रूप में आती है। ठीक है, जैसे वह पढ़ाई कर रही होगी तो वह लड़की है तो शी, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी। और कोई भी पढ़ाई कर रहा होता है उसके लिए इंग्लिश में शब्द है स्टडी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी स्टडी की, स्टडिंग। शी विल बी स्टडिंग। ठीक है, ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको लगता है कि भविष्य में किसी एक समय पर ना पक्का वो काम हो रहा होगा एंड यू आर श्योर अबाउट इट, और इधर यू आर मेकिंग जस्ट अ वाइल्ड गेस। ठीक है ना, मैं सो रहा हूंगा, अब कहते हैं कि यार कल शाम को 5 बजे मिले, आप कहते हो नहीं नहीं यार उस टाइम मत मिलना, मैं उस समय सो रहा हूंगा। ठीक है, व्हेन यू नो कि उस समय क्या हो रहा होगा, इसीलिए इस टेंस का यूज होगा। तो मैं सो रहा हूंगा, सीधी सी बात है, आप कहते हैं कि भाई आई विल बी स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हम यात्रा कर रहे होंगे। आपसे कोई पूछता है यार अगले महीने मिले, तो वो कहते हैं यार अगले महीने रहने दे, क्यों, क्योंकि वी विल बी ट्रैवलिंग, वी विल बी ट्रैवलिंग। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, और उसकी फोर्थ फॉर्म हम लगाएंगे आईएनजी तो बन जाएगा ट्रैवलिंग। वे बगीचे में खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, दे विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। सोनू फिल्म देख रहा होगा तो इसका बनेगा सोनू विल बी वॉचिंग द मूवी, कि सोनू तो फिल्म देख रहा होगा। कल बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट विल बी रेनिंग टुमारो। और अपना कल यानी कि अपना भविष्य अगर आप लोगों को अच्छे से सुधारना है, संवारना है और इंग्लिश को सीखकर अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, तो मेरा एक नया कोर्स आया है सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों के लिए। ये एक्सक्लूसिव ग्रुप होगा, व्हाट्सएप पे मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे और 20 सेशंस आपको इसमें मिलेंगे। सिर्फ 100 रुपए एक क्लास के आपसे लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एडवांस लेवल की सिचुएशनल इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी मेरे द्वारा और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो चाहे आपकी ईमेल राइटिंग हो, बिजनेस कम्युनिकेशन हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आप लोगों को हर पहलू के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप रेस्टोरेंट में कैसे बात करें, हॉस्पिटल में कैसे बात करें, एयरपोर्ट पे कैसे बात करें, स्कूल कॉलेज में अपने सीनियर से, अपने टीचर से कैसे बात करें, इस तरीके की आपकी 20 सेशंस इसमें लिए जाएंगे। और 1 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे। और एक्सपर्ट से अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा आपको जो पेमेंट है वो 2000 रुपए करनी पड़ेगी, ताकि सिर्फ 100 रुपए एक कोर्स के अगर आप दे पाए तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट वाली नॉलेज मिल पाए, जो आपको डेली कॉन्वर्सेशन में हेल्प करेगी, पर्सनल अटेंशन होगी आपकी इसमें, और जो आपके ग्रुप्स बनेंगे उनकी ग्रुप एक्टिविटीज भी करवाई जाएंगी। और इसमें आपकी ग्रामर और जो वोकैबुलरी है वो भी बहुत हद तक इंप्रूव की जाएगी। फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग हो गई, आपका सीवी या बायोडाटा कैसे बनाना है, इंटरव्यू में आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें आपको इसमें 20 सेशंस में सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बोनस के रूप में यहाँ आपको 1000 रुपए की जो मेरी 3 बुक्स हैं उन सभी की पीडीएफ कॉपीज मिलने वाली हैं। तो ये है आम के आम और गुठलियों के दाम। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा, विल और बी के बीच में हमारा आ जाएगा नॉट, क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपके ये नेगेटिव सेंटेंस गलत नहीं होंगे। तो भविष्य में एक पॉइंट पर कोई काम अगर नहीं हो रहा होगा उसको बताने के लिए आप इस रूल का इस्तेमाल करें कि वह रो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी क्राइंग, कि ही विल नॉट बी क्राइंग। तुम जाग नहीं रहे होगे
तो जागने की इंग्लिश क्या होती है, और जगे रहना इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बार वीडियो को रोक के आप कमेंट में अपना जवाब बता दो या आप नोटबुक पे लिख लो। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको जब डेली यूज में इंग्लिश बोलते हो बेहद काम आती हैं। तो तुम जाग नहीं रहे होगे, यू विल नॉट बी स्टेइंग अवेक। तो अवेक का मतलब होता है जो जागरूक अवस्था होती है वो, और स्टे यानी कि किसी अवस्था में रहना। तो जगे रहना यानी कि स्टे अवेक, और उसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएनजी यानी कि स्टेइंग अवेक। और मैं सो नहीं रहा होऊंगा, आप सिंपल से कहिए आई विल नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दीपक मजे नहीं कर रहा होगा। तो भाई दीपक तो बिल्कुल मजे क्यों करेगा? तो दीपक नाम है, सिंपल सी बात है, आप लिख देंगे विल नॉट बी कि वो क्या नहीं कर रहा होगा। अब मजे करना, अब किसी को कहना हो कि भाई मजे कर, आप क्या बोलते हो? थोड़ा सोचो, कोशिश करो। देखो दोस्तों, जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालोगे, ऐसा होना तो बहुत इम्पॉसिबल है कि आपने ये शब्द कभी सुने ही ना हो। लेकिन होता क्या है, हम रिकॉल नहीं कर पाते, यानी कि हमें याद नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। तो कभी भी किसी को कहना हो मजे करो, आप कहते हो हैव फन, और मजे कर रहा होगा दीपक विल नॉट बी हैविंग फन। आईएनजी आ जाएगा हैव के साथ, तो ये बन जाएगा हैविंग फन। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैव अ ग्रेट डे। आपका समय शुभ रहे, हैव अ नाइस टाइम। आपको कहना हो आपकी यात्रा सुखद रहे, आप क्या कहेंगे? हैव अ सेफ फ्लाइट या सेफ जर्नी, है ना। तो ये याद रखा करो चीजें। वे शोर नहीं मचा रहे होंगे, वे यानी कि दे, और फिर हमारा विल नॉट बी तो आएगा ही आएगा। और शोर मचाना, इसको हम क्या कहते हैं? मेक अ नॉइज। तो ये क्या बन जाएगा? मेकिंग अ नॉइज, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दे विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। और खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर रहे होंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। तो खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमें पता है कौन से खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए हम लगाएंगे द प्लेयर्स विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस करना ही क्या होता है भाई? प्रैक्टिस करना ही होता है अभ्यास करना। एक बार फिर से जब आप सवाल पूछने वाले वाक्य बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो ये शैल भी आ जाएगा, क्योंकि जब आई और वी सब्जेक्ट आपके हों और आप सवाल किसी से पूछ रहे हों भविष्य में, तो हमेशा शैल ही आता है। ये एक रूल याद रखोगे तो शायद आपके फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंसेस हमेशा सही होंगे। ठीक है, तो विल और शैल सबसे पहले आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ये बी यहीं पे रह जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहां से विल और शैल को उठाकर सामने कर दिया है। बाकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस ही कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल करोगे बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्या वह विदेश जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग अब्रॉड? तो ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे? वो तो आपको पता है। शैल वी बी लर्निंग इंग्लिश? और यहां पे शैल क्यों आया है दोस्तों? ये जो आपका सब्जेक्ट है वी, इसकी वजह से आ गया शैल। और क्या तुम मैच देख रहे होगे? तो इसमें हमेशा क्या आएगा? विल आएगा यू के साथ। सो विल यू बी, और मैच देखना, तो चाहे आप मैदान में देख रहे हो या आप देख रहे हो टीवी पर, हमेशा क्या यूज कीजिएगा? वॉच। और देखने के लिए वॉच कब लगाते हैं? जब बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होती है और कोई भी गेम खेला जाता है या टीवी में चलचित्र जो चलते हैं, जो किरदार होते हैं आपस में इधर उधर जाते हैं, आपका ध्यान ऐसा तो नहीं है ना एक पॉइंट पर रहता है। अगर एक पॉइंट पर ध्यान हो तो आप लुक कहते हैं, और अगर आप कई चीजों को एक साथ देखते हो जैसे क्रिकेट फुटबॉल के मैच होते हैं, हमेशा वॉच का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है, क्या वे नई कार खरीद रहे होंगे? विल दे बी परचेजिंग अ न्यू कार? विल दे बी परचेजिंग अ न्यू कार? और किसी को लग रहा हो सर यहाँ बाय क्यों नहीं लगाया? बेटा जब महंगी चीज आप खरीदते हो ना, परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हो। क्या हम सब मजे कर रहे होंगे? तो जो पिछली स्लाइड में आपको मजे लेने का मैंने बताया था वो यहां भी आएगा। एक बार आप कमेंट जरूर कर दो कि आपके हिसाब से इसका क्या उत्तर होना चाहिए। क्या हम सब मजे कर रहे होंगे? शैल वी ऑल बी हैविंग फन? तो दोस्तों वी के साथ मैंने ऑल इसीलिए लगाया है क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। क्या? हम सब। इसके लिए क्या आया है? वी ऑल। तुम सब घर जाओगे,
यू ऑल विल गो होम, तो सबके लिए ऑल जो है ये हमेशा लगता है और ये सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा। क्या मैं गाय का दूध निकाल रहा हूंगा, सीधी सी बात है भाई, शैल आई बी मिल्किंग द काउ। तो दूध निकालने की इंग्लिश क्या होती है, मिल्किंग। ये अपने आप में एक क्रिया है, एक वर्ब है, नाउन तो है ही मिल्क, लेकिन इसी क्रिया को जब हम एक्शन के रूप में बताने की कोशिश करें इंग्लिश में तो ये बन जाता है मिल्किंग। जैसे क्या वह पौधों को पानी दे रहा होगा, विल ही बी वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये कब इस्तेमाल किया जाता है, भविष्य में एक समय पर आप कोई काम पूरा कर चुके होगे उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, वैसे तो इसका भी इस्तेमाल अब मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम होने लग गया है, लेकिन फिर भी आप ये फॉर्म तो कर ही लीजिए एटलीस्ट, क्या पता कहीं इस्तेमाल करनी पड़ भी जाए। तो सबसे पहले फ्यूचर में किसी एक टाइम पर कोई काम पूरा हो चुका होगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल करते हो, और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, कंप्लीट काम होने की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो मैं अंग्रेजी सीख चुका हूंगा कि 2 महीने के बाद तो मैं अंग्रेजी सीख ही चुका हूंगा। तो आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि आई के साथ हो या किसी के भी साथ हो, आप क्या यूज करेंगे, आई विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्न, लर्नड, लर्नड, और क्या करना है आगे, इंग्लिश। तो आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, सिंपल सा सेंटेंस। वह घर पहुंच चुका होगा, तो ही विल हैव, और पहुंचने के लिए आप क्या यूज करते हो, अराइव्ड, और कहां पहुंचेगा, घर। तो दोस्तों यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने रीच क्यों नहीं लगाया, लगा सकते हो, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल अगर इसका इस्तेमाल आप देखते हैं, आप अपने घर आते हो तो आने के लिए आप अराइव शब्द का यूज करते हो, और कहीं भी पहुंचने के लिए आप रीच का इस्तेमाल करते हो। तो अगर ये थोड़ा सा फर्क आप धीरे धीरे अपनी स्पोकन इंग्लिश में लाने लगोगे सिचुएशन के हिसाब से, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा अराइव लगाऊं या रीच लगाऊं। ठीक है, तुम विदेश जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन अब्रॉड, यू विल हैव गॉन अब्रॉड। सरिता की शादी हो चुकी होगी, सरिता विल हैव गॉटन मैरिड। तो अगर आप लोगों के लिए ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। गेट, गॉट, गॉटन और गेट, गॉट, गॉट दोनों ही शब्द जो हैं वो अपनी जगह सही हैं। तो अगर आप यहां लिखते हैं कि सरिता विल हैव गॉट मैरिड, ये भी सही है, एंड सरिता विल हैव गॉटन मैरिड, ये भी बिल्कुल सही है। मॉडर्न इंग्लिश में कई चीजें ऐसी कर दी गई हैं कि बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं यार हम तो गॉट ही बोलेंगे, इसी वजह से आप ज्यादातर गॉट सुनेंगे, लेकिन फिर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो है गॉटन। हम कमरे की सफाई कर चुके होंगे, हम यानी कि वी, और सभी के साथ क्या आएगा, वी विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड, और क्या साफ कर चुके होंगे भाई, कमरा, तो द रूम, वी विल हैव क्लीन्ड द रूम। और वे अपना घर बेच चुके होंगे, दे विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बेचने की क्या होगी, सेल, सोल्ड, सोल्ड द हाउस। अब किसी के दिमाग में ये आया सर आप तो हर जगह घर के लिए होम होम, यहां भी होम आपने बताया, तो यहां हाउस क्यों कर दिया। दोस्तों जो होम होता है ना वो एक परिवार से बनता है, ठीक है, जहां भी आप चार दीवारी में रहना स्टार्ट कर देते हो उसको आप होम कह सकते हो, लेकिन आप बेचते हो एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, एक फिजिकल लोकेशन को आप बेचते हो। आप घर कभी नहीं बेच सकते, ना कभी खरीद सकते हो, वो अपने आप में एक आइडिया है, ठीक है, एक इमोशन है। तो याद रखना हाउस और होम में ये डिफरेंस है। और ऐसे ही इंग्लिश के छोटे और बड़े सारे डिफरेंस आपको क्लियर होते रहें तो आप मेरी लाइव क्लासेस जो फिलहाल चल रही हैं आप उन्हें जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रयास बैच हमारा मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे इसकी लाइव क्लासेस होती हैं। हमने इसमें अभी टेंसेस जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, तो हर टेंस की एक फॉर्म को बिल्कुल डिटेल से समझने के लिए आप हमारे प्रयास बैच को आज ही ज्वाइन कर लें, जिसके लिए आप इन 2 दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और आईफोन यूजर्स डाउनलोड करें इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर, और आपको वहां पर ये प्रयास बैच भी मिल जाएगा जो 1 दिसंबर से 2000 रुपए में हम एक्सक्लूसिव स्पोकन इंग्लिश का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा।
पीडीएफ वाला कोर्स भी आपको मिल जाएगा और जीरो लेवल टू हीरो लेवल वाला कोर्स भी मिल जाएगा। आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। आपको स्टडी मटेरियल की कमी नहीं होने दी जाएगी और इसी विश्वास के साथ कि हम ऐसे ही धीरे धीरे इंग्लिश को सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी लाइफ में सफलता पाएं, बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। और आज की इस क्लास की पीडीएफ भी ऑलरेडी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो अभी जाइए इस कंप्लीट वीडियो के साथ पीडीएफ भी आप एंजॉय कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो टेंसेस की टेंशन आपको कभी नहीं सताएगी।